हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी जादुई मछली और डायन की। जौनपुर गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, मिनी और रानी। रानी बहुत ही शरारती थी और मिनी बहुत ही भोली। मछुआरा रोज नदी से मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता, और जो पैसे मिलते उससे उसके घर का खर्च चलता। कुछ दिन से मछुआरा तालाब पर जाता, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती। यह सब हफ्ते तक चलता रहा। मछुआरे की बीबी बोली, सुनो जी, अब कुछ और काम कर लो। पता नहीं यह सब अब और कितने दिन तक चलेगा। मछुआरा बोला, मैं खुद ही सोच रहा था। ऊपर से महेश से नए जाल के लिए जो पैसे लिए थे वह भी लौटाने हैं। कहते हैं कि बुरा वक्त जब आता है तो चारों तरफ से आता है। मछुआरा ऐसा बोल ही रहा था कि तभी दरवाजे से किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है, और जब मछुआरे की बीबी ने दरवाज़ा खोला तो महेश ने उससे बोला कि मछुआरिन, तुम्हारे पति से कुछ काम था। और मछुआरे की बीबी ने बोला, जी आप कल आ जाना, वह ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। घर से तो कह के गए हैं कि किसी से पैसे लेने हैं, शायद वही लेने गए होंगे। महेश ने कहा, पैसे से याद आया कि उसने मुझे भी कुछ पैसे देने का वादा किया था, शायद वही लेने गया होगा। ठीक है, मैं कल आता हूँ। यह बोलकर वह दरवाजे से चला जाता है। मछुआरे रोते हुए बोलता है कि पता नहीं किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। यह सब मछुआरे की दोनों बेटियां देख रही थी। वह अपने माँ से अपने पिता का हाथ बटाने के लिए कहती हैं। उनकी माँ बोलती है, नहीं नहीं बेटा, हम दोनों हैं ना, तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अगर तुम दोनों पढ़ी लिखी रहोगी तो ऐसे दिन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तुम पढ़ाई करो अपनी मन लगाकर। लेकिन दोनों बेटियां नहीं मानती, और रानी बोलती है कि अगर हम एक काम करें तो हम दोनों एक एक करके हर रात पिताजी का जाल ले जाकर मछलियाँ पकड़ें। जो मछलियाँ मिलेंगी उनको घर के आंगन में बने तालाब में रख दिया जाएगा, और कुछ दिनों के बाद हम माँ और पिता को बता देंगे। मिनी बोलती है कि ठीक है, लेकिन मुझे रात में डर लगता है। रानी बोलती है कि डर किस बात का? मिनी बोलती है, भूत से मुझे बहुत डर लगता है। रानी बोलती है कि भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सब डरावने किस्से हैं। चल सो जा, रात में उठना है। आज रात मैं जाऊंगी, कल तू जाना। मिनी बोलती है, ठीक है। रात होते ही रानी पिता का जाल लेकर नदी के किनारे पहुंच जाती है, और थोड़ी देर बाद कुछ मछलियों को पकड़कर घर के आंगन में बने हुए तालाब में डाल देती है। मिनी बोलती है, मिला कुछ? रानी, हाँ कुछ मछलियाँ तो मिली हैं, लेकिन 1-2 दिन तक और काम करते हैं, फिर पिताजी को सब बता देंगे। अगली रात मिनी भी ऐसा ही करती है। वह जैसे ही जाल निकालती है तो अचानक एक चमकती हुई मछली उसके जाल से छूटकर पानी में वापस चली जाती है। वह डर के मारे घर जाती है और यह सब अपनी बहन रानी को बताती है। रानी बोलती है कि कहीं ये वही जादुई मछली तो नहीं जिसके बारे में दादी बताया करती थी। मिनी, हाँ हो सकता है, लेकिन अगर वह कोई भूत हुआ तो? रानी बोलती है, चुप कर, कल देखती हूँ इस भूत को। अगली रात वह जैसे ही जाल डालती है, वही चमकती हुई
चीज़ उसके जाल में फंस जाती है। रानी उसको जब पकड़ती है तो वह एक सुनहरे रंग की मछली होती है। मछली बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे सब मालूम है, तुम अपने पिता की सहायता करना चाहती हो, इसीलिए तुम दोनों बहनें रात में आकर जाल फेंकती हो। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। रानी मछली को छोड़ देती है और मछली घर के आंगन का तालाब मछलियों से भर देती है। अगले दिन रानी और मिनी अपने माता पिता को सब बताते हैं और उसके पिता आंगन में रखी सारी मछलियों को बाजार में बेच देते हैं और महेश को उसके पैसे ब्याज सहित लौटा देते हैं। अगले दिन जब दोनों बहनें उस मछली को धन्यवाद करने वहाँ जाती हैं तो मछली रोती हुई कहती है कि यह सब जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार उस पहाड़ी पर बैठी डायन है। रानी बोलती है, डायन? मछली बोलती है, हाँ डायन। वह इस गांव की हवा में एक जहर मिला रही है जिसके चलते कोई भी आदमी अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाते और ऐसा चलता रहा तो एक दिन यह गांव खाली हो जाएगा और यह डायन इस पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लेगी। रानी बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज इसे भी खत्म कर दूंगी। उसी रात रानी उस पहाड़ी पर रहने वाली डायन की गुफा में जाती है। डायन उसे देखकर हंसने लगती है और बोली, जिस दिन यह गांव खाली हुआ उस दिन मेरी शक्तियाँ और भी ताकतवर हो जाएंगी। यह कहकर हंसने लगी। रानी बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। मैं कल सुबह ही तुम्हें सरपंच के सामने ले जाऊंगी। डायन बोलती है, सरपंच के सामने? ऐसा कहते ही वह डायन रानी को अपने जादू की छड़ी से एक पत्थर में दबा देती है और ऐसा करके वह ज़ोर ज़ोर से हंसती है। डायन बोली, यह मूंग और मसूर की दाल आई मुझे पकड़ने। यह सब बोलती है और अचानक एक तेज रोशनी आती है जो उस डायन को पत्थर में दबा देती है और रानी को फिर से इंसान के रूप में बना देती है। जैसे ही रानी इंसानी रूप में आती है वह अपनी बहन मिनी को हाथ में जादू की छड़ी पकड़े खड़े देखती है और बोलती है, मिनी बहन, तुम यहाँ कैसे? दीदी, आपने ही तो कहा था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, इसीलिए मैं भी थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे आ गई। मिनी और रानी उस पूरी जगह को जला देती हैं। जादू की छड़ी उस मछली को दे देती हैं और मछली बोलती है कि रानी, तुम इस छड़ी को संभाल कर रखना, ज़रूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखा आपने, ताकत का आकार एक ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वह सदैव के लिए आपके पास ही रहती है। और अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। बाय।